हेलो। हेलो। हाँ रिंकेश। क्या हाल है भाई? बस भाई ठीक ठाक, तू बता कैसा है। बस मजे में। बता भाई। अरे अपने पाई क्रिप्टो लक्ष्मी देवी में क्या चल रहा है भाई? काफी दिन हो गए अपडेट आए हुए। भाई क्रिप्टो लक्ष्मी देवी। जी। रिंकू, काफी सारी अपडेट है पाई नेटवर्क के बारे में, पाई कॉइन के बारे में। देख, सबसे बड़ी अपडेट क्या है मेरे भाई, सेकंड माइग्रेशन स्टार्ट हो चुका है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, पता होगा तुझे इस अपडेट के बारे में। हाँ हाँ, मैंने देखा था, उस पर होम स्क्रीन पे आया था। बिल्कुल बिल्कुल, होम स्क्रीन पे शो करा है कि सेकंड माइग्रेशन स्टार्ट हो चुका है मेरे भाई। ठीक है, जी अब होगा क्या रिंकू, देख पाई नेटवर्क में तीन तरीके के बैलेंसेस है अपने पास। एक अनवेरिफाइड बैलेंस है, एक जी ट्रांसफरेबल बैलेंस है, एक अवेलेबल बैलेंस है, राइट। जी जी। तो अवेलेबल बैलेंस तो ऑलरेडी वो वाला बैलेंस है अपना जिसका माइग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। हो चुका है, ठीक है, ठीक है। अब जितने भी कॉइन तेरे पास ट्रांसफरेबल बैलेंस में है वो क्या होंगे रिंकू, सेकंड माइग्रेशन जब तेरा कंप्लीट होगा तो ट्रांसफरेबल बैलेंस से वो कॉइन जाके और तेरे अवेलेबल बैलेंस में आ जाएंगे मेरे आ भाई। जाएंगे, ठीक ठीक है। है, सेकंड माइग्रेशन के लिए तुझे क्या करना है, सेकंड माइग्रेशन के लिए तुझे 2FA, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो पाई नेटवर्क की तरफ से आया है उसको कंप्लीट करना है मेरे भाई। ठीक है, ठीक है। वो कर लिया तूने कंप्लीट ऑलरेडी, मैंने पहले हाँ बताया था। हाँ, कर चुका वो तो। ओके ओके। दूसरी बड़ी अपडेट क्या है पाई नेटवर्क को लेकर मेरे भाई, जैसे फोन नंबर के झमेले में अपन लोग फंसे थे ना, अब फोन नंबर का कोई चक्कर नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है। पाई नेटवर्क ने खुद ने बोला है कि पाई नेटवर्क को फोन नंबर की वजह से ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में इश्यूज क्रिएट हो रहे थे, क्योंकि किसी के पास जियो की सिम थी, जियो की सिम से नहीं हो रहा था, किसी को एयरटेल की सिम से प्रॉब्लम आ रही थी, किसी को वोडाफोन आइडिया की सिम से प्रॉब्लम आ रही थी। अब फोन नंबर का जो झमेला है ना वो पाई नेटवर्क ने खत्म कर दिया है मेरे भाई। ठीक है, ठीक है। अब टोटल पाई नेटवर्क का पाई कॉइन जो है वो ईमेल के ऊपर डिपेंड रहेगा और ईमेल से किसी को भी किसी प्रकार का कोई भी इश्यू क्रिएट नहीं नहीं होगा। होगा। ठीक है, ठीक है। सारी बातें क्लियर, ट्रांसफरेबल बैलेंस अवेलेबल बैलेंस में आ जाएगा सेकंड माइग्रेशन कंप्लीट होते ही। अब ठीक मुद्दे है। वाली बात बची है अनवेरिफाइड बैलेंस की। ठीक है, तेरा अच्छा, अनवेरिफाइड बैलेंस कितना शो कर रहा है रिंकू। मेरे में 250 करीब है। 250 के आसपास तेरा अनवेरिफाइड बैलेंस है। जी। ठीक है, मेन अनवेरिफाइड बैलेंस मेरे भाई वेरीफाइड बैलेंस में कब कन्वर्ट होगा, वो तब कन्वर्ट होगा जब तेरी सिक्योरिटी सर्किल में जो तेरी टीम है वो अपनी केवाईसी वगैरह यदि कंप्लीट कर लिया कर होगा लेंगे जरा। उन्होंने। ठीक है, ठीक है। और उसकी जो डेडलाइन थी वो ऑलरेडी जा चुकी है। अब नया बंदा यदि कोई तू पाई नेटवर्क में ऐड करता है तो वापस से वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेगा ही करेगा। एक मेरे भाई रिंकू पाई नेटवर्क में बहुत बड़ा स्कैम भी चल रहा है। ठीक है, अच्छा। स्कैम क्या चल रहा है, पाई नेटवर्क का जो पाई ब्राउजर है, ठीक है, उस पे क्या आ रहा है, पाई.gift.net करके एक आर्टिकल आया हुआ है मेरे भाई। यदि उस पे अच्छा। तू क्लिक करता है और अपनी पासफेरस डालता है तो अच्छा। तेरे जितने भी अवेलेबल बैलेंस में पाई कोइन है वो जीरो हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, अच्छा। तो बिल्कुल बच के रहना पाई नेटवर्क पे। पाई ब्राउजर में भी यदि कोई ऐड आता है या कोई अनऑथराइज्ड लिंक पे क्लिक करने के लिए बोलता है या अपनी पासफेरस डालने के लिए बोलता है तो बिल्कुल भी मत डालना मेरे भाई। ठीक है, ठीक है। तू तो इन सब चीजों से बच के रहता है ना मेरे भाई। अरे मैं तो इनसे बहुत मतलब बहुत दूर दूर तक बचे रहता हूँ। मैं खाली माइनिंग के अलावा कुछ करता ही नहीं हूँ। अच्छा, सिर्फ माइनिंग बटन पे क्लिक करता है। हाँ। ओके, बहुत अच्छी बात है रिंकू, अभी फिलहाल करंट सिचुएशन में सिर्फ माइनिंग बटन पर ही क्लिक करना है, इसके अलावा कहीं भी क्लिक करने की जरूरत नहीं है यदि तेरे सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं तो मेरे भाई। ठीक है, ठीक टू है सर। फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो चुका है तो सिर्फ और सिर्फ माइनिंग बटन पर क्लिक पर फोकस रखना है अपने को। इसके अलावा कहीं भी किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया पे भी कोई भी लिंक आता है पाई नेटवर्क से रिलेटेड कहीं पे भी क्लिक नहीं करना है। ठीक है, ठीक इससे है। क्या होगा रिंकू, तेरे पाई नेटवर्क का अवेलेबल बैलेंस से गायब नहीं होगा मेरे भाई, कुछ और भी चीजें हैं तेरे फोन में उनके साथ भी बड़ा स्कैम हो सकता है, राइट। ठीक है। इसके अलावा पाई नेटवर्क की सबसे बड़ी अपडेट की बात करते हैं तो बाइनेंस लिस्टिंग की बात करते हैं, तो जब तक पाई नेटवर्क बाइनेंस लिस्टिंग की टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरी नहीं करेगा तब तक बाइनेंस पे लिस्टिंग होने की संभावना नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ठीक है। क्लियर है, बाइनेंस ने क्लियर बोल दिया है, उसने एक अपना बिल्कुल पेपर जारी कर दिया है कि आप ये वाले स्टेप कंप्लीट कर लीजिए उसके बाद हम आपके कॉइन को लिस्ट कर देंगे। क्लियर, ठीक है। इसके अलावा जो यदि पाई के प्राइस की बात करते हैं तेरे को, पाई का प्राइस फिलहाल 60 से 65 रुपए के आसपास चल रहा है मेरे भाई। ठीक है, हाँ, डाउन ही जा रहा है पर डे। हाँ बिल्कुल पर डे डाउन जाता जा रहा है। इससे क्या होगा रिंकू, इससे नए इन्वेस्टर्स आएंगे। ठीक है, नए जी। इन्वेस्टर्स एक्चुअली होता क्या है, सबको सस्ता चाहिए। ठीक है, और अभी जो फिलहाल जो प्राइस चल रहा है मेरे को नहीं लगता कि पाई नेटवर्क का प्राइस इससे भी ज्यादा डाउन जा सकता है क्या।
तो अभी इसमें नए इन्वेस्टर्स आएंगे, काफी सारे इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे, पाई को फंडिंग होगी, मार्केट कैप बढ़ेगा। और जैसे ही पाई नेटवर्क का यूटिलिटी बेस्ड जो एप्लीकेशंस पाई नेटवर्क बना रहे हैं मेरे भाई, उस पे जब वर्किंग स्टार्ट होगी, जब वो रियल वर्ल्ड में जब वो काम करने लगेंगे, तब कहीं ना कहीं इसके प्राइस तुझे ऊपर जाते हुए भी दिखाई देंगे ही देंगे। ठीक है। इसके अलावा पाई नेटवर्क का फिलहाल जो फोकस चल रहा है, मेन जो फोकस चल रहा है, वो चल रहा है अकाउंट को सिक्योर करना। पायोनियर, जितने भी पायोनियर्स हैं, वो अपने अकाउंट को पास की के जरिए सिक्योर करें, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के जरिए सिक्योर करें, बायोमेट्रिक के जरिए सिक्योर करें, अपने पासवर्ड चेंज के जरिए सिक्योर करें। मतलब टोटल मिला के अपने अकाउंट को सिक्योर करना है, मतलब किसी स्कैमर्स के हाथों में नहीं देना है। क्लियर। इसके अलावा पाई नेटवर्क क्या कर रहा है रिंकू, पाई नेटवर्क रियल वर्ल्ड में ट्रांजैक्शंस करने के लिए जो फाइनेंशियल जो कंपनीज है उनके साथ में पार्टनरशिप कर रहा है मेरे भाई। ठीक है। जैसे अभी सुनने में आया था, जैसे वीजा कार्ड के जरिए ट्रांजैक्शंस होता है ना, इसी तरीके से ट्रांजैक्शंस करने के लिए पाई नेटवर्क पार्टनरशिप कर रहा है काफी कंपनीज के साथ। ठीक है। बाकी ओवरऑल यदि टोटल डिटेल्स की बात करते हैं, समराइज करते हैं इस ऑडियो को, ऑडियो में यही है कि फोन नंबर वेरिफिकेशन ज्यादा मैंडेटरी नहीं है, अब मैंडेटरी है ईमेल को वेरीफाई करना। राइट। सेकंड माइग्रेशन स्टार्ट हो चुका है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना मैंडेटरी है। और अभी तक वेबसाइट पे ये फेज 3 में एंटर नहीं करे हैं मेरे भाई। यदि तू इनका रोड मैप देखेगा पाई नेटवर्क की वेबसाइट पर जाकर, हालांकि रियल दुनिया में तो इनका ओपन नेटवर्क, ओपन मैननेट आ चुका है, बट इनकी वेबसाइट पर अभी तक ये एंक्लोज नेटवर्क के अंदर ही काम कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है। अभी तक इनका ओपन मैननेट पे ग्रीन टिक नहीं हुआ है। तो पॉसिबिलिटी है जैसे ही इनकी वेबसाइट अपग्रेड होगी, वैसे ही वो भी वहां पे ग्रीन क्लिक हो जाएगा। ठीक है। अनवेरिफाइड बैलेंस और वेरीफाइड बैलेंस, और जो अपना ट्रांसफरेबल बैलेंस जो है, ट्रांसफरेबल बैलेंस जैसे ही सेकंड माइग्रेशन होगा, वैसे ही ट्रांसफरेबल बैलेंस तेरे अवेलेबल बैलेंस में आ जाएगा। ठीक है। मतलब ओवरऑल पाई नेटवर्क, पाई कोइन क्रिप्टो में, क्रिप्टो मार्केट में अपनी जगह बना ली है। और फिलहाल शायद 23 या 24 रैंकिंग के आसपास पाई नेटवर्क डील कर रहा है मेरे भाई। ठीक है। तो ओवरऑल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस माइनिंग पे फोकस रख। और इसके अलावा एक्सचेंज पे काम कर रहा है रिंकू, या अभी पाई नेटवर्क के पाई वॉलेट में ही पड़े हुए हैं तेरे कॉइन? नहीं, अभी तो पाई वॉलेट में ही है भाई। ओके, अभी पाई वॉलेट में ही है ना, तो अभी उनको पाई वॉलेट में ही रहने दे, क्योंकि बात बराबर है। यदि तू एक्सचेंज में ट्रांसफर करता है तो वहां पे तुझे इसकी एक सर्टेन वैल्यू मिल सकती है, बट यदि तेरे पाई वॉलेट में पड़े हुए तो वहां पे ज्यादा सिक्योर है मेरे भाई। ठीक है। वहां पे ज्यादा सिक्योर है। जिस दिन तुझे लगेगा कि हाँ मेरे पाई नेटवर्क की ग्लोबल कंसेंस वैल्यू पे मैं ट्रांजेक्शन्स कर सकता हूँ, या मुझे एक अच्छी खासी वैल्यू पाई नेटवर्क के जरिए मिल रही है, उस दिन सोचेंगे कि अपने को करना क्या है। आप पाई नेटवर्क की जो एक्सचेंजेस की जो लिस्ट है, जिन पे पाई नेटवर्क बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से स्टार्ट हो चुका है, वो लिस्ट काफी लंबी हो चुकी है। बट दुनिया की जो सबसे बड़े एक्सचेंजेस है, जैसे बाइनेंस हुआ, कोइनबेस हुआ, अभी तक इन पे पाई नेटवर्क लिस्टेड नहीं हुआ है। तो इन पे लिस्टिंग का इंतजार है। जैसे इन पे लिस्टिंग होता है तो मेरे भाई अपने लिए और भी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी अपडेट आने वाली है। ठीक है। ठीक है ब्रदर, और कोई डाउट हो तेरे को पाई नेटवर्क को लेकर भाई? बस डाउट तो क्या है, कुछ भी नहीं है, बस यही है, बस जो पर डे डाउन जाती जा रही है ना, इसी तुझे तो बस रेट की चिंता है। ठीक और है। क्या। इसके अलावा मैं काफी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ मेरे भाई, तुझे सिर्फ रेट की चिंता है यार। और तो कोई डाउट ही नहीं है पाई पे यार। चल ठीक है, एक बात बता, चल इसके प्राइस यदि $10 हो गए, ठीक है, हाँ एक पाई के प्राइस यदि 850 रुपए हो गए, 900 रुपए हो गए, 1000 रुपए हो गए, तो इसको बेच देगा तू? हाँ, कुछ पाई बेच देंगे। अच्छा, कुछ पाई बेचने की फिराक में है तू, हाँ अपना प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में है? जी। ओके ओके, चल ठीक है रिंकू, काफी हद तक तो ठीक भी है मेरे भाई। ठीक है। क्योंकि क्रिप्टो एक ऐसी चीज है मेरे भाई जहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए मेरे भाई। ठीक है। क्योंकि क्रिप्टो, यदि तुझे लगता है ना तेरे पास 1000 पाई है, यदि तुझे लगता है कि मुझे इनमें से कुछ पाई सेल करनी है और एक अच्छे खासे अमाउंट पे सेल करनी है, तो प्रॉफिट बुक करना कोई बुरी बात नहीं है मेरे भाई। बट एक चीज का ध्यान रखना, अपनी पाई को अपने फ्यूचर के लिए बचा के रखना मेरे भाई। ठीक है। क्योंकि प्राइस और फ्यूचर बहुत बड़ी चीजें हैं मेरे भाई। यदि इसका प्राइस गेन करेगा तो अपने फ्यूचर पाई नेटवर्क सिक्योर कर सकता है, 101% कर सकता है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो उम्मीद है ना, वो इसी कॉइन से है मेरे भाई। क्योंकि बिटकॉइन और इथेरियम तो अपन लोग परचेज कर नहीं सकते, तुझे पता ही है। ठीक है। हाँ सही बात है। क्योंकि माइनिंग एप्लीकेशन था, इसके जरिए अपन ने पाई नेटवर्क मिल गया, अपन ने 6 साल मेहनत करी, उस मेहनत के जो रिजल्ट है, वो परिणाम है, वो अपने आंखों के सामने है। और आगे आने वाले फ्यूचर में इसके प्राइस मान के चल रिंकू पंप होंगे ही होंगे। ठीक है ब्रदर। तो और भी बात करता है पाई नेटवर्क से रिलेटेड, जो भी अपडेट आती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो भी पायनियर्स हमें फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, तो प्लीज
सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच। और जो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको कोटि कोटि धन्यवाद। ओके ब्रदर। ओके।